हाय फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी वर्कशॉप पर स्वागत है। मैंने इसके पीछे वाला जो वीडियो बनाया था बहुपद का, जो क्लास 10th का है, अध्याय 2 से, जो वस्तुनिष्ठ था, ठीक है। आज उसी में मैं कुछ क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव है, जिसमें 2 नंबर 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वैसा क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा से समझ में आएगा। आप कितना भी बहुपद में कमजोर होंगे, बस इस वीडियो को देख लेंगे तो बहुपद से आपको परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। जितना क्वेश्चन बताऊंगा उतना ही क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार टाइम आपके पास कम है। आइए देखते हैं। देखिए सामने x² प्लस 7x प्लस 10 क्वेश्चन है। x² प्लस 7x प्लस 10 में शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करें, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके रिलेटेड मैं, देखिए इसका नियम बता दूंगा। इसके रिलेटेड आप और थोड़ा एक क्वेश्चन दोहरा लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है, जिसमें शून्य निकालने के बाद। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे समझाते हैं, अच्छा समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे सबसे पहले x² प्लस 7x प्लस 10। अब ध्यान दीजिए, ये एक बहुपद जो है, एक चरीय बहुपद है, 3 पद का बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। दूसरी बात ये, यहां पर देखिए x² का जो गुणक है, यहां पर 1 छिपा है। तो ध्यान दीजिए, गुणनखंड निकालना है। इस गुणनखंड करके शून्य हम लोग प्राप्त करते हैं। इसका नियम ये होता है कि आप सबसे पहले शुरू वाले पद के गुणक से और लास्ट पद का अचर पद से गुणा कर लीजिए। शुरू वाला पद जो देखिए यहाँ पर 1 दिखा है ना, 1, और लास्ट में 10, दोनों को गुणा करें तो कितना होता है? 10 से कम 10। क्या होता है? 10 से कम 10। अब ध्यान दीजिए, गुणा करने के बाद आपको सोचना क्या है। अब बीच में क्या है? बीच में यहाँ पर 7, देखिए ध्यान से, बीच में क्या है? 7 है, और ये दोनों गुणा करने पर कितना है? 10 है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, आपको दो ऐसी संख्या को ढूंढना है, दो ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसको यदि आप गुणा कर देते हैं, जिसको गुणा कर देते हैं तो 10 आ जाएगा, और उसी दो संख्या को, दूसरा नहीं, उसी दो संख्या को की तो जोड़कर और न तो घटाकर, मतलब कहने का यह है कि जोड़कर या घटाकर, जोड़कर या घटाकर आपको यानी बीच वाले 7 के बराबर लाना है। तो देखिए संख्या यदि देखा जाए तो 10 और 1 भी है, जिसमें गुणा करने पर 10 से कम 10 होता है, लेकिन जोड़ने पर जोड़ते हैं इसको हम तो 11 हो जाएगा, घटाते हैं तो 9 हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना 11 बीच में लाना है ना 9 लाना है। तो थोड़ा और दूसरा देखिए, और दूसरा कैसे देखेंगे? सबसे अच्छा नियम है कि 10 का गुणनखंड कर दीजिए आप ऐसे। तो 2 5 से 10, 2 5 10, 2 और 5 दो ऐसी संख्या है, 2 और 5 दो ऐसी संख्या है जिसको गुणा करेंगे तो 10 होगा। आप 5 को और 2 के साथ जोड़ देते हैं, 5 को, जो 5 है इसको 2 के साथ जोड़ देते हैं तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। मतलब जो मेरा अंक जो है 5 और 7 जो दोनों सही है। तो देखिए इसको हम 2 और 5 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, x² प्लस, इसको देखिए इसी को खंड करना है, इसको खंड करना है। तो कैसे करेंगे? 5x प्लस 2x, क्योंकि क्वेश्चन को आपको ऐसा करना है, क्वेश्चन को आपको ऐसा करना है कि वो, मतलब ये है कि जोड़ने पर क्वेश्चन के बराबर आ जाए, मतलब ये देखिए क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब क्या करेंगे? प्लस 10। अब ध्यान दीजिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं क्या कि इसको तोड़ा भी हो गया। तो देखिए इसमें शून्य निकालना, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात में 2 शून्य हमेशा आता है। 2 शून्य के लिए कम से कम हमको देखिए ये 3 स्टेप में दिया, 3 पद में दिया, जिसका आप कॉमन नहीं कर सकते हैं। तो कॉमन नहीं कर सकते हैं तो आपको करना क्या है कि उसी कॉमन के लिए इसको आप सम, मतलब कि ऐसा करेंगे कि जिसका आधा आधा पार्ट हो जाए। इसीलिए हम लोग इसको 3 है तो 4 बनाते हैं। अब देखिए 4 बनाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ध्यान से देखिए 4 बनाने से कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि 5 तो 7 ना होता है। तो अब इसको आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर कॉमन कर लेंगे। सॉरी, अब क्या करेंगे? आधा करने के बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसमें देखिए कि यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 1 छिपा है। यहाँ पर इससे गुणक में 5, यहाँ गुणक में क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या है? 1 रहता है।
तो देखिए जो गुणा के पद में 1 और 5 में कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो कॉमन नहीं करेंगे। कॉमन का मतलब है कि जो दोनों में मिले, दोनों में मिलना चाहिए तभी तो कॉमन करेगा। अब ध्यान दीजिए कि इसमें देखिए दोनों में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, क्योंकि वहां पर 2 एक्स है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों में एक करके एक्स कॉमन कर दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स और यहाँ पर बचेगा 5, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया है, यहाँ पर बचेगा ऐसे, समझ रहे हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स, और यहाँ पर बचेगा एक्स, सिर्फ एक एक्स बचेगा और यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। आगे देखते हैं, आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दीजिए, जो रहता है वो लगा दिया जाता है। अब यहाँ थोड़ा देखा जाए तो देखिए यहाँ पर जो एक्स है तो इसमें एक्स नहीं है, तो एक्स कॉमन का बातें नहीं है, क्योंकि दोनों में रहना चाहिए भाई, कॉमन मतलब दोनों में रहना चाहिए। तो क्या करेंगे, अंक पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 10 है, तो देखिए 2 ऐसा है कि 2 के पारा में भी आता है, 2 के पारा में 10 भी आता है, तो हम चाहेंगे तो 2 कॉमन कर सकते हैं। जब यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब 2 कॉमन करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, समझा देगा अच्छा से। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहेंगे तो। दोनों में से 2 यदि कॉमन करते हैं बाहर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 5, बीच में प्लस का चिन्ह, ठीक है। तो देखिए ऐसा हो जाएगा, 2 कॉमन होगा तो यहाँ पर 2 कॉमन, यहाँ पर एक्स बचेगा, और 2 के 10 पारा में 10, 5 बनना, ठीक, कोष्ट बन। अब कुछ नहीं करना है, देखिए ध्यान से, दोनों कोष्ट देखेंगे तो आपको सेम दिख रहा होगा। दोनों कोष्ट के लिए आपको एक कोष्ट लिख लेना है, और क्या करिएगा कि देखिए ध्यान देना, कॉमन क्या किए हैं, तो यहाँ पर एक्स किए हैं, यहाँ पर 2 किए हैं, प्लस 2, ध्यान प्लस 2, तो प्लस 2 साइड में कर लीजिए, यहाँ पर जो एक्स बाहर यहाँ पे 2 साइड में कर लीजिए, और दोनों के एक साथ कोष्ट में बंद कर दीजिए, पीछे बराबर चिन्ह लगा दीजिए। रही बात शून्य के लिए, ऐसे आप चिन्ह करके, ठीक है, परीक्षा में भी चिन्ह करके इसको इसके 0 के बराबर तुलना कर दीजिए। यहाँ पर आपको पता होगा पक्षांतर के नियम के अनुसार जो चिन्ह इधर आता है तो माइनस हो जाता है, प्लस सॉरी चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस जो है माइनस हो जाएगा, माइनस टू प्लस, गुणा है तो भागा हो जाएगा, भागा है तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको देखते हैं, बराबर 0, यहाँ पर प्लस 5 माइनस 5, आपका शून्य जो है निकल गया, ठीक है। तो आपके मतलब कि ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में देगा तो आप इस तरह से आप हल कर सकते हैं। बढ़ते आगे देखिए, ये तो क्वेश्चन देख लिया, इस क्वेश्चन को देखिए सब्जेक्टिव में तो डालेगा ही, इसको ऑब्जेक्टिव में कर सकता है, कैसे कर देगा, लिखिएगा ना, शून्य ज्ञात करें, ऑप्शन दे देगा आपके सामने ऐसे करके कि -2 5 ऐसे दे देगा, बी पर दे देगा 5 -2, ठीक है, सी पर दे देगा 2 -2 5, ऐसे उल्टा करके ऑप्शन में से कोई नहीं दे देगा अगले ऑप्शन, इसमें आपको ये टिक मारना होगा, ठीक है। दोनों माइनस में आया है, -2 -5, ये वाला सही है। इसको एक नंबरिया भी कर सकता है, ठीक है। यदि कुछ दिक्कत हुआ तो इसमें कमेंट करके बताइएगा जहां समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पर दिया रहेगा कि यदि a² -7 के शून्य ज्ञात करें, शून्यकों का योगफल ज्ञात करें, ऐसे बोल देगा, योगफल ज्ञात करें, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो इसको एक नंबरिया भी दे सकता है, यानी ऑब्जेक्टिव भी कर देगा, सब्जेक्टिव भी कर देगा, क्योंकि दोनों टाइप का रहेगा। इसको कुछ भी करेगा तो आपको तरफ करना पड़ेगा भाई, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्वेश्चन बता दीजिए। यहाँ पर देखिए a² -7। अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन को तो कुछ आपके पास रहना चाहिए कि क्वेश्चन को आप आगे लेकर बढ़ सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं तो क्या करेंगे कि आपने यहाँ पर देखा है जो चर राशि के रूप में जो यहाँ पर एस आया है, चर वो कहलाता है जिसका मान अज्ञात हो, यहाँ पर एस जो है चर का काम करेगा। तो चर राशि का पावर 2 है, 7 सिंपल लिखा हुआ है। आप कुछ ऐसा करिए ताकि आप क्वेश्चन में आगे बढ़ सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब कोई भी अंक सिंपल में आएगा और चाहते हमको उसके ऊपर मतलब कि स्क्वायर लगा दे, तो कुछ करना नहीं है आपको, उसके ऊपर पहले आपको एक रूट लगाना पड़ेगा। कोई भी अंक 8 7 में कुछ भी दे देगा, आप रूट लगा दीजिए, और रूट लगाते हैं इसको स्क्वायर लगा जैसे, क्योंकि जब ऐसा लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, √7 × √7, 7 7 49 का वर्गमूल कितना होगा 7। मतलब क्वेश्चन में कोई फर्क यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। स्क्वायर लगाकर रूट लगाकर आप स्क्वायर लगा सकते हैं। अब देखिए, अब क्या करना है, अब सूत्र बन रहा है a² - b²। a² - b आपने पढ़ा होगा ये सूत्र, इसका होता है a + b × -b। इसको आप क्या करेंगे, एक बार प्लस में पर माइनस लिख दीजिए।
ठीक है। रही बात शून्य की, रही बात शून्य की कुछ नहीं करना है, चिन्ह से कर दीजिए। लिखिए कि एस प्लस √7 बराबर 0। एक बार यहाँ पर एस लिखे तो प्लस √7 है तो -√7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर यदि -√7 है बराबर 0 कर -7 है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर होगा एस बराबर प्लस करिएगा √7। समझो दोनों आपस में क्या गया, तो शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, ध्यान योगफल पूछ रहे हैं तो ध्यान दीजिए योगफल कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा। न तो सूत्र आपके पास यदि है तो देखिए ये सब ये हम क्यों बनाए, ये शून्य निकालने के लिए बनाए। तो इसको देखिए सिंपल वे से आप ऐसे इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो इसको जोड़ दीजिए -√7 प्लस √7 कट क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या होगा 0, योगफल जो होगा इसका 0 होगा। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, समान है इसको हम चाहेंगे यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर कुछ दूसरा चीज डाल देगा, ठीक है। अब यहाँ पर t डाल देगा, t² -5 डाल देगा, तो आपको वैसे ही हल करना है, वैसे ही हल करना है। यहाँ पर t कर देगा तो आपको उस समय भी ऐसे ही हल करना है, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। कहाँ चेंजिंग होगा, जहां ए से तहाँ t कर दीजिएगा, जहां पर 7 है तहाँ पर 5 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि गुणनफल कर देगा, देखिए योगफल मतलब कि देखिए अल्फा का मान था, ये बीटा का मान था, ठीक है। ऑप्शन अब गुणनफल में कोई क्वेश्चन में बोलते गुणनफल निकाले, उस क्वेश्चन का जो हम पीछे लिए थे गुणनफल, तो कुछ करना नहीं, देखिए क्या करना था, बस इसमें गुणा, दोनों गुणा कर दिया। अल्फा इंटू बीटा होता है ना, तो इसको दोनों को, जो अल्फा का मान ये है कि इसको एक अल्फा का मान माना जाता है अल्फा बीटा का, दोनों को ऐसे गुणा कर दीजिए। दोनों गुणा होगा तो कितना होगा माइनस तक गुणे ये होगा 7 7 49 हो गया, ठीक है। 49 माइनस प्लस माइनस 49 का कितना होगा आपके पास -7 होगा। ये 7 7 49 हो, 49 का मान कितना होगा 7 माइनस होगा, ठीक। इसका जो गुणनफल का 7 है, गुणनफल बोलेगा तो गुणा कर दीजिएगा। आज जब 5 रहेगा क्वेश्चन तो उसमें इसका दोनों पे 5 हो जाएगा, याद रखिएगा 5 रहेगा तो 5 यहाँ 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल आपका 5 रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने दे देगा, ऐसे ध्यान दीजिएगा। अरे देखो इधर देखो, ध्यान से देखिए इधर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, देगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। जैसे लिखेगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, जिसके चाहे जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया, ठीक है। मतलब द्विघात, देखिए मेन टॉपिक है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिनके शून्यकों का आपका योगफल और गुणनफल दोनों दिया है। कैसे दिया रहेगा क्वेश्चन में आपके सामने, ऐसे दिया रहेगा। और यहाँ पर दे देगा 4, कमा करके 1 दे देगा। और समझने वाली बात है कि कमा दिया है, 4 दिया, 1 दिया, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर कैसे देगा। क्वेश्चन देखिए आपको पहले से ऐसे हिंदी में लिखा रहेगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करे, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है। तो देखिए तथा जो है, तथा इसको आप ऐसे मान लीजिए, तथा का कमा हो गया। ध्यान दीजिए योगफल, देखिए तथा के इस साइड में योगफल है, तथा के इस साइड में योगफल है, तो ये वाला आपका योगफल हो गया। तथा के बाद में गुणनफल है, तो ये वाला आपका गुणनफल। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए योगफल ये वाला हो गया, गुणनफल ये वाला। कामा के पहले वाला योगफल मान लीजिएगा, और कामा के बाद वाला गुणनफल। यदि गुणनफल को पहले लिखा रहता तो ये वाला गुणनफल आता, और योगफल बाद में रहता, योगफल ये रहता, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे कि देखिए एक होगा अल्फा प्लस बीटा पर बराबर 4 हो जाएगा, योगफल मतलब जोड़ेंगे यहाँ पर 4, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, आपके बुक में दिया हो, याद कर लीजिएगा, लिखेंगे। चूंकि यदि इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यही सूत्र होता है। अब क्या करेंगे, तो कुछ करना नहीं है आपको, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दीजिए, माइनस का चिन्ह है। देखिए सूत्र है, हम अलग से नहीं लिखे, सूत्र है ये। अब देखिए यहाँ पर कितना दिखा है, इसका मान देखिए यहाँ पर कितना है, 4 है। तो कुछ नहीं करिए, इसके बदले आप यहाँ पर 4 लिखे, बगल में इसमें एक्स लगा दीजिए, प्लस इसका मान देखिए कितना है, इसका मान एक दे दिया, एक दे यहाँ एक लगा दिया, कभी समझ आ रहा है, ठीक है। तो फिर देखा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो 4 एक है, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। कुछ समय के लिए आपको क्वेश्चन हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है, √5 चाहे √7 कर दे, तो क्या करेगा, कुछ करना नहीं है। आपको बता रहे हैं पहला की योगफल है, दूसरा का गुणनफल है। यहाँ पर 0 भर दीजिएगा, यहाँ पर 7 कर दीजिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस सूत्र में एकदम सेम सूत्र रहेगा, द्विघात सूत्र यही होता है। अब एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस आई, इसका मान कितना है, देखिए 0 है, 0 कर दीजिए, गुणा है एक्स का चिन्ह, प्लस देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √7 है। आपको पता होगा कि 0 से किसी वजह से गुणा करने पर 0 होता है, यानी इसके लिए वैल्यू 0 हो जाएगा इतना दूर। अब ये आगे वाला तो प्लस √7, आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन जहां पर √7 यहाँ पर ऐसे दिया था, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको विवेक क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ भी अंक करेगा आप वैसे ही बनाना है आपको। एक और क्वेश्चन आपको सिखा देंगे, यहाँ पर बाटा वाला देगा तो कैसे बनेगा। यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पर 1/4 दे दिया, ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं कि जो कामा से पहले वाला क्या है, योगफल है, और कामा के बाद वाला गुणनफल, इसको ऐसे कर देते हैं। अब कुछ नहीं करना, आप ऐसे मिटा लीजिए, देखिए सूत्र वही रहेगा। करना क्या है कि जे इसको सेम उतारिए, इसको देखिए इसको बदले 1 से तो एक्स लगा दिए, 1x प्लस देखिए इसका मान कितना है, 1/4। अब देखिए जब यहाँ पर 4 आएगा, या यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 कभी आ सकता है, यहाँ पर 4 आएगा, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो क्या करना है कि उस समय जब हर में जो है 4 है तो 4 से गुणा, मतलब कि जो आपके हर में रहेगा, जो हर में रहेगा उसी से जितना यहाँ पर पद आपको दिख रहा होगा, 1 पद, 2 पद, 3 पद, सभी पदों में गुणा करना पड़ेगा। सभी पदों में क्या करना पड़ेगा, गुणा, क्योंकि बहुपद जो होता है उसको हर में नहीं रखा जाता है, हर को हटा दिया जाता है। हटाने के लिए आपके पास सिंपल तरीका वही है, आपको जो भी वहां पर 4 है तो 4 से गुणा करेंगे, 5 है तो 5 से गुणा करेंगे। इसको हम 4 है तो 4 क्या करेंगे, लिखेंगे, ध्यान यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ेगा, सभी पदों में 4 से गुणा करने पर, सभी पदों में 4 से गुणा करने पर ध्यान दीजिएगा। अब गुणा करने पर ये भी लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको हम समझा दिए। अब क्या 4 में गुणा कर दिए, इसमें 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 x हो जाएगा। ये जब 4 से गुणा करेगा इसमें, 4 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। देखिए आपका आंसर ये होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, द्विघात बहुपद निकालेंगे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक का क्वेश्चन है। ये जो एक का क्वेश्चन है, जैसे 2.4 में दिया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 2.4 में दिया है, देखिए, लेकिन क्वेश्चन को बार बार परीक्षा में, मतलब 3-4 बार परीक्षा में दे चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, फिर ये क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भागिएगा मत, ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे हम लोग कि पहले थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता दे रहे हैं कि बहुपद से 5 को सूत्र है जो आपके लिए बहुत जरूरी है याद करना। आप याद नहीं करेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को बहुपद से बनाने में बहुत, मतलब कि असफल रह जाएगा परीक्षा में। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप जितना सूत्र है बहुपद का याद कर लीजिएगा। सूत्र हम लिख कर दिखा दे, कौन को सूत्र याद कर लीजिएगा। देखिए जैसे मैं सूत्र एक आता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बराबर होता है -b/a होता है, और इसके बराबर c/a होता है। अब ध्यान दिया, ऐसे आता है कि एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आता है, इसका भी सूत्र -b/a होता है। अब एक आता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इसके बराबर होता है c/a। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसके बराबर होता है, जानते क्या, -d/a होता है। ये जो जितना सूत्र है आप याद कर लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि ये देखिए दोनों सेम है, इसके सामने लिखे हैं हम, क्योंकि देखिए प्लस वाला जो है ना, देखिए एकदम सेम दोनों के आंसर लिखे हैं, इसका भी आंसर लिखे, इसके सामने लिखे हैं, याद करना आसान रहेगा आपके। तो यही जो है चेंजिंग है। रही बात की ये सूत्र कहाँ से, देखिए ये जो है अल्फा बीटा गामा, ये बहुपद के शून्य का संकेत होता है, संकेत। तो द्विघात के लिए देखिए, द्विघात में 2 शून्य होता है, आपको पता होगा, द्विघात में 2 होता है,
इस द्विघात के लिए तो काफी दोनों सूत्र है। जब त्रिघात का क्वेश्चन आएगा, आप पहचानेंगे कैसे त्रिघात है द्विघात है, तो सबसे पहले पावर को ध्यान देना क्वेश्चन में। ये 3 से स्टार्ट होगा त्रिघात कहलाएगा, 2 से स्टार्टिंग होने। देखिए इस बहुपद में ऐसा भी हो सकता था कि 3 से स्टार्टिंग ना करके 2 से स्टार्टिंग कर देता और 3 वाले को बाद में लिख देता, तो द्विघात थोड़े कहलाएगा। जिस बहुपद में जितना, देखिए जिस बहुपद में जितना बड़ा पावर हो उतना घात का बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो क्वेश्चन में सबसे बड़ा घात देखिए 3 ही है, तो त्रिघात कहलाएगा। जब त्रिघात कहलाएगा इसमें शून्य की संख्या 3 होगा। एक नंबर एक मतलब कि 1 नंबर यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में पूछ भी सकता है त्रिघात में कितने होते, शून्य 3 होते हैं, द्विघात में 2 होते हैं, एक घात में 1 होता है। तो उसीलिए द्विघात में अल्फा बीटा 2 आता है, और त्रिघात जब देखेंगे तो अल्फा बीटा गामा तीनों आता है। देखिए अल्फा बीटा गामा चर्चा सब जगह हुआ है, त्रिघात के लिए काफी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। अब क्वेश्चन देखिए बता रहे हैं, यदि बहुपद, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, यदि बहुपद x की पावर 3 - 3x² + x + 1 के शून्य, मतलब इसके, ध्यान दिए के मतलब इसके शून्य जो है आपके सामने 3 दिया है, अब 3 देवे करेगा, 3 से देगा कि त्रिघात बहुपद है। द्विघात देता 2 शून्य देता, त्रिघात दिया है, सॉरी त्रिघात 3 दिया है। एक देखिए ये वाला है a - b, और एक a है, और तीसरा जो है a + b हो तो a और b का मान यानी a b ज्ञात करें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग, ध्यान दीजिए, अपने सूत्र के अनुसार इसको हम लोग एक को अल्फा, दूसरा को बीटा और तीसरा को गामा से संकेतित कर देंगे। लिखेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, हल देखिए लिखेंगे, दिया है देखिए अल्फा बीटा गामा, तीनों का मान देखिए नोट करके थोड़ा अच्छा से बता देंगे। एक किसको मान लीजिए, ये हो गया गामा के बाद वाला ही, इसको बीटा मान लीजिए, और गामा के जुड़ा वाला है इसको गामा मान लीजिए। ठीक है, और गामा को ऐसे करके लिखिए। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, एक बार योगफल निकालिए, योगफल जोड़ कैसे जोड़ेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बराबर आपको पता है होता है क्या, -b/a। अब रही बात कि एबीसी कहां से आएगा, तो पता होगा कि बहुपद में एबीसी उसी में होता है। देखिए यहां से, देखिए ध्यान से, यहाँ पर गुणा के रूप में कुछ नहीं है, गुणा किसका, यहाँ पर एक छिपा है, यही से एबीसी शुरुआत करते हैं हम लोग, ए बी, यहाँ पर सी हो गया, डी। देखिए जहां पर कुछ नहीं था वहां पर हम 1 लगा दिए आपके आसान के लिए। डी का मान 1 है, सी का मान भी देखिए, ये वाला सी का मान 1 से नहीं है, याद रखिएगा। ये जो अचर है ना, अचर जो है ये वाला इसका मान है, अब बी का मान -3 है, चिन्ह से बोला जाता है कोई भी, और फिर ए का मान 1 है। देखिए वहां बी का मान पूछ रहे हैं, कितना बी का मान डालिएगा, तो बी का मान डालेंगे -3, सूत्र में -3 रखा है, तो यहाँ पर इसको ऐसे बंद करके -3 बगल में कर दीजिए, बटा में ए का मान देखिए यहाँ पर 1 है, कर दीजिए। अब अल्फा बीटा गामा का मान चाहिए, तो देखिए अल्फा का मान इतना है, रखिए इसके सामने, फिर प्लस का चिन्ह है, बीटा का मान ए है, रखिए, प्लस फिर गामा का चिन्ह a + b है। अब यहाँ पर देखेंगे कि a जो है यहाँ प्लस में है, ये भी a प्लस में है, और ये भी प्लस में है, यानी इसके पीछे भी 1 है, इसके पीछे 1 छिपा, इसके पीछे भी 1 है, तो 1 a यानी सब मिला कितना है, 3 है, कितना हुआ, 3 a हुआ, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 है। अब यहाँ पर देखेंगे कि b की बात, एक जो b है माइनस में और एक जो b है प्लस में है। अच्छा आप लोग देखा होगा 4 - 4 हम करेंगे, इसका मान कितना होता है, 0 होता है, मतलब जब एक प्लस में रहता है और एक माइनस में, तो इसको काट कर यानी 0 हम लोग कर देते हैं। उसी अनुसार देखेंगे कि इसको हम चाहेंगे तो इसको काट सकते हैं, बी जो एक प्लस में है और एक माइनस में, को हम काट सकते हैं। ठीक है, तो 3 यहाँ पर बच गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस प्लस होगा, अब यहाँ पर एक गुणा में है तो गुणा बटा भागा होगा, तो 3/3 कट कर आपका 1 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना होगा, 1। ठीक है, ये आपका a का मान आ गया। अब हमको चाहिए b का मान, क्या चाहिए, b का मान चाहिए, तो कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा हम यहाँ पर बता देते हैं, आप लोग जब उतारना होगा तब इसको कॉपी के नीचे में उतारिएगा, कॉपी के नीचे में। तो कैसे करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस पर गुणनफल, इसका सूत्र होता है -d/में होता है। ध्यान दीजिए, आप b का मान देख सकते हैं, यहाँ पर t का मान क्या है, 1 है, सूत्र माइनस बोलते माइनस लगा दीजिए, और 1 का मान वहां पर देखिए 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। अल्फा का मान, बीटा का मान, गामा का मान चाहिए, ये तीनों का मान देखिए आपके सामने मौजूद है, लिख लीजिए। अल्फा का मान a - b, बीटा का मान a, और गामा का मान a + b। अब देखिए आपने देखा होगा सूत्र में
कि जहां देखिए सब गुणा के संबंध में, सब गुणा के संबंध में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यदि गुणा में से आ जाए माइनस प्लस में, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए ये सेम इसमें दिख रहा है आपको। तो आप चाहेंगे तो आपको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों के बदले चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए बचा है, तो ए का मान तो आपने निकाल चुका है, तो यहाँ पर एक रख दीजिए गुणा में। एक से इसमें गुणा करें तो कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो ये फिर भी हम रख देते हैं समझने के लिए। यहाँ पर नीचे कोई एक का वैल्यू नहीं, यहाँ पर माइनस एक छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोई एक से प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको उतार देते हैं हम। तो ए का मान यहाँ पर एक स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर होते हैं, इसको छोड़ देते हैं माइनस से। अब क्या करेंगे कि माइनस बी स्क्वायर छोड़ दीजिए, माइनस 20 को देखते हैं, और एक का वर्ग एक होता है बराबर माइनस एक, और माइनस 20 को छोड़ देते हैं, माइनस एक तो माइनस एक हो गया। ये प्लस वाला हो तो इधर जाके क्या होगा, माइनस में होगा, तो जोड़ देंगे तो कितना माइनस 2 होगा, माइनस 20 का। अब इधर से कट जाएगा तो कट गया। अब यहाँ ध्यान, आप लोग जानते होंगे कि जब किसी भी राशि का स्क्वायर जब हटता है तो उसमें क्या लगता है, रूट लगता है। जैसे कोई लिखा है कि एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो इसका वैल्यू एक्स का मान कितना होगा, तो चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स को करेंगे ऐसे, स्क्वायर जैसे हटेगा तैसे यहाँ पर रूट लगेगा, स्क्वायर हटते रूट लगेगा, इसके अंदर इसको डाल दीजिए। अब इसका बोला है वर्गमूल का चिन्ह है, इसका क्या हो गया, इसका मान 5 हो गया, एक्स का मान कितना होगा 5। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर हटाते क्या लगेगा, रूट लगेगा। अब इसको चाहेंगे तो आप प्लस माइनस में भी ऐसे इसका मान दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे वापस से आप इतना ही क्वेश्चन अच्छा से दोहरा लीजिएगा, इतना क्वेश्चन दोहरा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। इसको ऐसे ही पूछ सकता है, एक नंबर भी करके तो नहीं पूछेंगे, हार्ड क्वेश्चन है। यदि मेरा ये वीडियो यदि अच्छा लगा और समझ में आएगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, बताइए कैसा लगा वीडियो।